हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश एनटीटी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हम पिछले 10-15 दिनों की बात करें तो आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिले। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ऑलरेडी 1 महीना पहले बताया था कि जब भी ये भर्ती एडवर्टाइज होगी तो ये विवादों में रहने वाली है। और इसका रीज़न है कि सरकार जानती है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा है। और जब ये फैसला लिया गया कि 2 साल के डिप्लोमा वालों को ही एनटीटी भर्ती में ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो उस टाइम पे भी इस भर्ती में विवाद हुआ। लेकिन उस टाइम सरकार की तरफ से इस तरह डिफेंड किया गया कि सबसे पहले 2 साल का डिप्लोमा जिनके पास होगा उनसे अप्लाई करवाया जाएगा। बाद में अगर वैकेंसी रह जाती है तो 1 साल के जो डिप्लोमा होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इतने सालों के बाद एनटीटी भर्ती हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। पिछले 3 सालों की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस भर्ती का वेट हुआ। फिर जब सरकार ने फैसला लिया कि एनटीटी भर्ती आउटसोर्स बेसिस पे होगी तब भी निराशा थी, लेकिन फिर सबने एक्सेप्ट किया कि चलिए कोई बात नहीं, आउटसोर्स भर्ती है, ठीक है। लेकिन अब आपने देखा कि सिरमौर के पांवटा साहिब में जब इंटरव्यू रखे गए, वॉक इन इंटरव्यू थे, तो किस तरह से वहाँ पे प्राइवेट कंपनी जो थी उसकी व्यवस्था थी। और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे कितनी गर्मी है, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और उसी चीज़ को देखते हुए अलग अलग जो है वो कंप्लेंट्स भी एचपीएससी डीसी के पास पहुंची, सरकार के पास पहुंची, जहाँ पे चंबा का इंटरव्यू शिमला में रख दिया, मंडी का इंटरव्यू करसोग में रख दिया। उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिलहाल जो है वो एनटीटी भर्ती जो भी रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुए थे उनको रद्द कर दिया गया है। और अब एक नए सिरे से आपको रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिलेंगे। अब जो है कोशिश रहेगी कहीं ना कहीं एचपीएससी डीसी की जो कंपनीज हैं जिनको ये काम दिया गया उनको गाइडलाइंस इशू होंगी कि जहां तक हो सके आप इंटरव्यू जो है वो डिस्ट्रिक्ट में करवाइए। मतलब आप अगर जिस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट है उनका उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। आप चंबा के कैंडिडेट को इस टाइम पे शिमला बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। बाकी ये चीज़ बड़ी है कि जब से भर्ती शुरू हुई है 1 साल का डिप्लोमा जिनके पास है उन्होंने अपनी मांग उठाई है और वो चाहते हैं कि उनको इसमें अप्लाई करने का मौका दिया जाए। जो मैंने आपको सिरमौर का बताया वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट पहुंचे थे जिनको कि मतलब एक तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं थी क्वालिफिकेशन को लेके। मैं ये एनटीटी को 1 साल के डिप्लोमा को साइडलाइन करके ये चीज़ बोल रहा हूँ। और इसका रीज़न सिर्फ वो लोग नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गाइडलाइंस जो है वो इन कंपनीज को इशू होनी चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट में ये जो नंबर डालते हैं, जो भी कंपनी का जो एचआर होता है, एट ए टाइम वर्किंग आवर्स में जो है वो कॉल को उठाए। जितने भी अगर दिन में 1000 लोग कॉल करते हैं तो 1000 लोगों की कॉल उठाई जानी चाहिए, क्योंकि उस कंपनी को ये काम दिया गया है। आप इस चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते हो कि बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं। तो आपका ये एक्चुअली में आपका ये काम है, आपको एडवर्टाइजमेंट दी गई है, इसका इसी चीज़ के लिए आपका नंबर वहाँ पे रखा गया है। तो वहाँ से अगर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ नहीं पहुँचते। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी कंपनीज कॉल ही नहीं उठाती हैं। अब ये चीज़ है, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ पहुँच गई। अब 1 साल का डिप्लोमा, तो यहाँ पे रूल्स के बारे में सरकार बात करती है कि 2 साल का डिप्लोमा ही यहाँ पे एलिजिबल होगा। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे प्रोविज़न ऐड कर सकते हैं कि स्टेट में ऑलरेडी 1 साल का डिप्लोमा करने वाले बहुत सारे जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा किया हुआ 1 साल का, तो आप ऐसा कुछ प्रोविज़न ऐड करिए। और अगर आप 2 साल और 1 साल के डिप्लोमे के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि किसको ज्वाइनिंग दी जाए, किस तरह से क्राइटेरिया रखा जाए, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक टेस्ट रख दीजिए। जब आप इतनी जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज वॉक इन इंटरव्यू रख रहे हैं तो आप एक टेस्ट करवा दीजिए। जो एक्चुअल में डिज़र्व करता होगा, जो चाहे वो 1 साल का डिप्लोमा, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो ऑलरेडी उस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा। आप एग्ज़ाम करवा सकते हो। आप एक छोटा एग्ज़ाम रख लीजिए 1 घंटे का, उसमें डालिए क्वेश्चन, फॉर्मेट इशू करिए, रिक्रूटमेंट नोटिस के साथ 20 दिन दीजिए, 1 महीना दीजिए, आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सरकार को अब सोचना होगा। अब इन्होंने बीच का रास्ता ढूंढा होता है कि वॉक इन इंटरव्यू रखिए, आउटसोर्स कर रहे हैं, बैकडोर हम भरेंगे।
जब मेरिट पे आप नौकरियां निकालिए, आप टेस्ट के माध्यम से जो टेस्ट क्लियर करता है, चाहे वो आउटसोर्स नौकरी है, कैसी भी नौकरी है, उसको ज्वाइनिंग दीजिए। तो ये सब चीज़ों के ऊपर सरकार को और HPSC-DC को सोचना होगा। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई या जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था वो आपको कैसा लगा वो आप लिख के बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।